डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज़े सेहत पर हमला, 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत 5 शहरी शहीद। शोहदा में 2 बच्चे और बुनियादी मरकज़े सेहत का चौकीदार भी शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने देही मरकज़े सेहत में घुसकर अमले पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने 15 और 16 जुलाई की दरमियानी रात देही मरकज़े सेहत केरी शामोजई पर हमला किया। PTI पर पाबंदी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, क्या हुकूमत पीछे हटने लगी? नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं PTI पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ, फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला आईन और कानून के मुताबिक होगा। PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है। 2018 का इलेक्शन चोरी करके लाडले की हुकूमत लाई गई। मौजूदा हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है, पाबंदी के लिए तहादियों से मुशावरत करेंगे। जावेद लतीफ कहते हैं सियासी पार्टियां मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद नहीं कर सकते। PTI पर पाबंदी का मामला भी रहनुमाओं के बयानात का सिलसिला जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। PTI खुद को सियासी जमात साबित करे। PTI अपने करतूतों की खुद जिम्मेदार है। कोई सियासी जमात अपने इदारों के खिलाफ मुहिम बर्पा नहीं करती। सियासत में गलीज़ जुबान का इस्तेमाल PTI ने शुरू किया। PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक तमाम बयानात रहनुमाओं की ज़ाती राय है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा फरतुल्ला बाबर का वफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ ट्वीट इनकी ज़ाती राय है। फरतुल्ला का ट्वीट पार्टी पॉलिसी नहीं। पीपल्स पार्टी तर्जुमान या मुतल्लिका लोगों के जरिए ही मौक़िफ़ जारी करती है। पार्टी क़यादत मुशावरत के बाद ही राय देगी। PTI ने पाबंदी का फैसला नून लीग में इख्तिलाफात का नतीजा करार दे दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिदार की लड़ाई मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज है। अमेरिका को PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश पर तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार के एहतराम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम शामिल। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नामों पर भी मुशावरत। तारिक मसूद और मजहर आलम एडहॉक जज बनने पर रजामंद। मकबूल बाकिर की रजामंदी का इंतजार। मुशीर आलम का इनकार। एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला बढ़ते हुए ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के पेश नज़र किया गया। PTI ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज का तकर्रुर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसूली तौर पर फैसला किया एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया से मुतसादिम है। छुट्टियों के दौरान इकट्ठे 4 एडहॉक जजेस के तकर्रुर की कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे मुकदमात का बोझ कम नहीं होगा, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर समझौता होगा। पाकिस्तान में रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट आलमी मईशत में इस साल 3.3% शरह नमू की पेशगोई। रेटिंग एजेंसी मोटिस ने पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। महंगाई से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है।
टैक्सों और तवानाई निर्खों से इस्लाहात पर दबाव का इम्कान। 15 दिन के बाद कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये, कभी 25 रुपये, कभी 30 रुपये बढ़ाकर आवाम का ये सत्यानाश कर रही है। महंगाई इतनी है, पेट्रोल महंगा हो गया, 10 रुपये और तो हमारे लिए बहुत फर्क पड़ता है। कम करने का बोलते हैं, ऊपर 10 रुपये बढ़ा दिए फिर दोबारा आज। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान, हुकूमत से कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत को गरीबों का कोई एहसास नहीं, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे इजाफा कर दिया। कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा 283 रुपये 63 पैसे का लीटर हो गया। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से नजरो न्याज की तैयारी और तकसीम, जुलूसों की गुजरगाहों पर पानी, शरबत और दूध की सबीलें लगाई गई। अज़ादारों में लंगर तकसीम करने का सिलसिला जारी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर हलीम, बिरयानी, जर्दा, रोस्ट, दाल चावल और पालक की देगें तैयार कराई गई। सादिकाबाद में 9 मुहर्रम पर 20 साल से हलीम तैयार करने की रिवायत बरकरार। कारीगर को खुसूसी तौर पर हैदराबाद से लाया जाता है। चकवाल में शहरी की तरफ से पुलाव और जर्दे की 100 से जायद देगों का एहतमाम। हज़रत अली बिन उस्मान हिजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श का 981वां उर्स मुबारक। मज़ार मुबारक को गुस्ल देने की तकरीब। मज़ार को 90 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मेहमान खुसूसी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गुस्ल और रस्म चादर पोशी अदा की। तकरीब में सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, उलमा व मशाइख, मुल्क भर से आए ज़ायरीन की भी शिरकत। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादलों की एंट्री। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बारिश से कबल शहर में पारा 39 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। दूसरी जानिब मुल्क में मानसून का नया सिस्टम, बेशतर इलाकों में हो गई रिमझिम। 21 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया।